जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में आरआरबी ग्रुप डी साइंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न देखो, आप लोग भैया लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भैया? किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा होती है, या यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा होती है, या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, या कार्य करने की दर के बराबर होता है। आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। तो यांत्रिक ऊर्जा वो होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अगर हम जोड़ते हैं तो वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 34। प्रश्न नंबर 34 देखो, प्रश्न नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के प्रकार हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के वही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो भैया अभी आपने पढ़ा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, भाई इस यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा होती है ना। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 3। इन प्रश्न नंबर 3 है आज का। प्रश्न संख्या है 35। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है भाई। किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि या रासायनिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखो जो ध्वनि ऊर्जा भाई, ध्वनि के लिए किसके माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि क्या, जैसे कि एक प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में अंतर पूछा जाता है। जैसे मैं बात कहूँ कि प्रकाश जो है आपका, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश चलता है। 3.8 3.0, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3.0 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से चलता है प्रकाश निर्वात में। ठीक है, यहीं पर मैं अगर ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको चलने के लिए, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गति कर नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर है 36 है। प्रश्न नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 m का मान द्रव्यमान दे दिया है 15। ओके, वेग कितना दिया है 7, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा मुन्ना। 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 105 में आपको 7 गुणा कर दोगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 1 = 735। 1/2 × 735 हो जाएगा। इसको काट दो 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। इसके बाद ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 1 बजाने की ये आपका आएगा 367.5 जूल के बराबर। किसके बराबर? जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि कार्य का जो मात्रक हो जाएगा, आपका जो ऊर्जा का मात्रक है वो जूल होता है। अब देखो यहाँ पर मीटर × सेकंड दिया है। अब भाई आपके जो गतिज ऊर्जा है इसका मात्रक मीटर पर सेकंड थोड़ा होता है या मीटर सेकंड थोड़ा होता है, क्या होता है? जूल, यानी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है भैया प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर है 37। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 में 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है चलो, जहां पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड इसको दे दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज
mgh, क्या mgh, m का मान दे दिया है 12 kg है, गुणे g का मान भैया 10 दे दिया है, आपसे h पूछा गया है और स्थितिज ऊर्जा मान दे दिया है 600। काट दो भैया, 0 से 0 कट गया, 12 50, h बराबर आ गया 5 मीटर, क्या 5 मीटर। तो 5 मीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा भाई, 5 मीटर जाएगा इसका सही आंसर। आप देखो यहाँ पर 5 मीटर गुणे सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपको मात्रक जरूर ध्यान देना है कि भाई 5 आपने निकाल लिया, फटाक से पहला ऑप्शन आया आपने दे दिया तो गलत हो जाएगा। आपको मात्रक ध्यान देना है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है, ना कि ये जो सब दिया है ना ये होगा। भाई ऊंचाई माइनस में कैसे आ जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका सही आंसर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा कि यानी आज का प्रश्न नंबर 6 है और क्रम संख्या है 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? इनमें से कौन सी ऊर्जा है वो जो गतिज ऊर्जा है भाई? भाई गति के कारण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली, बिल्कुल बात है, अगर बंदूक मान लो ये बंदूक है, अगर मैं गोली मारूं, बंदूक से जो निकली गोली होती है वो गतिज ऊर्जा वहां पर होती है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, भाई रेलवे इंजन अगर है वो चल रहा है यानी उसकी गति है ना, गति के कारण तो हो जाएगा वहां पर भी गतिज ऊर्जा ही है। अगला है एक साधारण पेंडुलम की गति। ओके भैया, जो पेंडुलम है इसमें क्या होती है? गति होती है। साधारण पेंडुलम होता है, क्या होती है? गति होती है। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शन में क्या है? गतिज ऊर्जा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 को देखें भाई। प्रश्न नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है। गतिज ऊर्जा, चलो भाई यहाँ पर जो क्या क्या दिया है, m बराबर दे दिया 10 केजी दे दिया है और v व वेग दे दिया 6 मीटर पर सेकंड है। बस आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा देना है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान दिया भैया 10 है और v का मान 6 गुणे 6, 2 बार है स्क्वायर तो 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 तो 10 तिहाई 30, 3 18, 180 जूल आ गया। क्या आ गया? 180 जूल है किसी ऑप्शन में, 180 जूल। तो 180 जूल है ऑप्शन नंबर बी में। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, सभी लोग प्लीज आप लोग लाइक शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 40। प्रश्न नंबर 40 देखो भैया। प्रश्न नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में इनमें से सत्य नहीं है कथन, यानी असत्य कथन आपको ढूंढना है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। क्या जो ऊर्जा है ये भौतिक पदार्थ नहीं है? अच्छा, और क्या है? ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन ढूंढना है। बताओ भाई, प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई? आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। ऊर्जा, इनमें से ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर ये ए बी सी सही है, आपको गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आपको गलत ही आंसर बताना था। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती, ये बात क्या है? गलत है, ये बात गलत है। देखो, ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करके कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसको उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। हम उसे ना उत्पन्न ना नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा, यही बात गलत है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 41। प्रश्न नंबर 41 को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। शक्ति है, संवेग है, बल है
और ऊर्जा है। हम इनमें से किसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो वो अब वही बात क्या है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। संवेग P बराबर mv, मैं बहुत बार आपको बताया हूँ, P बराबर यानी द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग। संवेग कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है ना संवेग। मैं आपको अदिश और सदिश राशि भी बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके पूरे चैप्टर में आपको करवा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स वहाँ पर मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि हम ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसका रूपांतरण हम कर सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बल कैसी राशि, कमेंट कर दो भाई, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, और ये राशियां होती क्या हैं इसके बारे में आप कमेंट छाप दो भाई, फटाक से कमेंट छाप दो मुन्ना। प्रश्न नंबर है 42, प्रश्न नंबर 42 है 20 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग से साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। यहाँ पर गतिशील ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको गतिज ऊर्जा निकाल लेना है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होता है, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, तो 1/2 m का मान कितना मुन्ना, बेस कीजिए है, ओके। वेग कितना है, वेग है आपका 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा, हो जाएगा, काट दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो 50, 5 दूनी 10 क्यों, कितना गया, 20 पंचे 100, यानी 1000 आ जाएगा, 1000 जूल बराबर आ जाएगा। तो जो पास्कल तो होगा नहीं, अब दाब का मात्रा मुन्ना पास्कल होता है, ये कार का जूल ऊर्जा का थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 जूल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। न्यूटन, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, जो न्यूटन लिखा ये बल का मात्रक होता है। बल कैसी राशि भाई, सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और वेक्टर के योग के नियम का पालन करती हैं, तो होती हैं सदिश राशियां। क्या हैं, वो होती हैं आपकी सदिश राशियां। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 43, 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। इसे किसका, 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, कितने मीटर, 10 मीटर। यहाँ पर m का मान दे दिया है आपका 20 kg और h बराबर दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। g का मान दे दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। आपको पूछा क्या गया है, हथौड़े द्वारा, भाई हथौड़े द्वारा जो उठाए, ऐसे आप मान लो ये हथौड़ा है, यहाँ पर ऐसे उठाए हो, तो यहाँ पर उठाए हो, यहाँ पर स्थिर है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। इस हथौड़े में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ये बात आपको ध्यान देना है। यानी आपको यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेनी है, और इसका आंसर वही हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, हथौड़े की विभव ऊर्जा आपको बतानी है, किसकी, हथौड़े की, हथौड़े की विभव ऊर्जा बराबर हो जाएगा mgh, क्या m का मान मुन्ना दे दिया है 20, g का मान 10 दे दिया है, और h का मान दे दिया है आप, नहीं, g का मान 10 है और h का मान भी 10 है, तो आ जाएगा 2000 जूल, 2000 जूल है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, 20 यानी कि 2000 जूल के बराबर हो जाएगा हथौड़े की विभव ऊर्जा। यानी इसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा ही इसका मतलब है, विभव ऊर्जा का मतलब, यहाँ पर हथौड़े की बात हो रही है। ओके भैया, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न नंबर 44 को ध्यान से पढ़ें। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, m का मान दे दिया है 13 kg, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से v बराबर दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड है, से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा यानी कि ke बराबर आपका हो जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान दे दिया है आपका 13 हो जाएगा, और v का मान मुन्ना दे दिया 5, तो 5 × 5, 5 × 5 कर दो, तो यहाँ पर 13 × 5 = 65, 65 × 5 कर दो मुन्ना, 5 × 5 = 25, हाँ कैरी आई 2, 5 × 6 = 30 यानी 32, कितना आ गया 32। तो इसको लिख सकते हो 1/2 × 325, बस भाग लगा देना है 2 का, 2 × 9 में 2 हो जाएगा,
ठीक है, एक बचा, 2 छंग 12 है, फिर 2 दूनी 4, 2 यानी आ जाएगा 162.5 जूल के बराबर। क्या 162.5 जूल है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 162.5 जूल के बराबर। इसका जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी 162.5 जूल के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 45। प्रश्न नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान m का मान दे दिया 20 केजी, m बराबर दे दिया है 20 केजी है। द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड, शायद चलो भाई दूसरा वही प्रश्न है क्या, दूसरा ही है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति v का मान दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड है के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि फिर वही प्रश्न पूछा गया है कि के गतिज ऊर्जा आपको बताना 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 m का मान दे दिया है 20 भैया, और जो v का मान दे दिया है 5। क्या 5 × 5, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दे दिया है तो इसके कारण तो 10, 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 25, यानी कि 250 जूल आ गया। कितना आ गया, 250 जूल आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर। अब देखो 250 सभी में दिया है, इसमें भी आपको मात्रक ध्यान देना है भाई। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन तो मुन्ना बल का होता है ना, ये बल का मात्रक है। किलोग्राम ये द्रव्यमान का मात्रक किसका है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। और जो पास्कल किसका, ये दाब का मात्रक है। तो जूल होता है, आपकी जो ऊर्जा है इसका जो मात्रक होता है जूल होता है। तो आपको साथ में मात्रक को भी ध्यान देना है। अगर मात्रक ध्यान नहीं दिए तो आंसर आप गलत करके आओगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखो, प्रश्न नंबर 46 में आपसे पूछा रहा कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। U बराबर mg h1 × h2 है, या U बराबर mgh है, या U बराबर mhg हो, ये वाला जी नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये वाला जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है, ये वाले जी का मान है गुरुत्वीय त्वरण है ये। ठीक है, अब बताओ U बराबर 1/2 mv², ये तो भैया गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखा है। क्या है, ये तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी U बराबर mgh, यही आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा भैया सही आंसर। आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 47। प्रश्न नंबर 47 को ध्यान से पढ़ना है, सवाल में कुछ दम है नहीं है, सिर्फ आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 शिफ्ट सेकंड का यह प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा क्या है, गलत आपको ढूंढना है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या यही ऑप्शन गलत हो गया भाई। गतिज ऊर्जा में गति के कारण होता है, ना कि स्थिर के कारण। यहाँ पर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है ना वो गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए यही ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको गलत ही ऑप्शन बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी आगे हम भी चेक कर लेते हैं। एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। इसकी गणना ke बराबर 1/2 mv² के द्वारा की जाती है। मैं कई बार इसको आपको बता भी चुका हूँ अभी। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा, बिल्कुल बात सही है, जो वस्तुएं गतिमान होती हैं उसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए गलत था, आपको गलत ही बताना था। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न नंबर 16 में ध्यान से देखें और इसका आंसर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर आज का 16 है और प्रश्न संख्या 48। 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से, यानी v का मान दे दिया भैया, लाइन लगाया है ग्रुप डी में, v का मान दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। ओके, अगला क्या दिया है, वेग से साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गति। ओ
के ई का मान दे दिया है, गतिज ऊर्जा बराबर दे दिया 120 जूल दे दिया। अच्छा, वस्तु का द्रव्यमान पूछा गया है, तो अभी आपने पढ़ा वस्तु का मुन्ना द्रव्यमान पूछा है, तो आप लगा दो के ई बराबर लगा दो 1/2 mv²। अब के ई का मान दे दिया है 120 दे दिया है, ओके। 1/2 m को आप बताना है, विवेक का मान दे दिया है 4, यानी हो जाएगा ये 4 × 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। 2 से काट दो मुन्ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4, इससे काट दो हो जाएगा मुन्ना 60 हो जाएगा। फिर इससे काट दो भाई, ये हो जाएगा 12। एम का मान मुन्ना आ गया 12 kg। क्या 12 kg आ गया है? 12 kg क्या? ओह एक मिनट, 12 नहीं भाई 15 आएगा। एक मिनट भाई, यहाँ पर कितना आया था? 60 आया था, तो 60 बराबर इधर m × 4 आया था। अगर आप 4 से काटोगे तो आ जाएगा 15 चौके 60। क्या आएगा? 15 चौके 60। m का मान आ गया 15 kg। कितना आ गया भैया? 15 kg, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या भाई? ना न्यूटन तो भैया बल का मात्रक होता है, तो केजी हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक। ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। ओके, 15 kg आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व करोगे तो 15 kg आंसर इसका आ जाएगा। आप लोग सभी लोग लाइक शेयर कर दो भाई। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। प्रश्न नंबर है 17। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे देखो, मैं यहां पर बार बार बोल रहा हूं मीटर पर सेकंड, तो यहां पर लिखा है मीटर गुणे सेकंड की पावर -1। बात वही है, ठीक है, इसमें डाउट मत होना भाई। ये नीचे आएगा तो हो जाएगा प्लस में मात्रक, यानी मीटर बटे सेकंड, ठीक है। तो वेग दे दिया आपको 5, वेग दे दिया 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25, यानी के ई का मान दे दिया है। के ई बराबर दे दिया 25 जूल के बराबर, ठीक। आपको क्या पूछा गया है? इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। पहले हम किसका मान निकालेंगे भैया? हम पहले निकालेंगे द्रव्यमान, यानी पहले जो बात बोल रहा है उसमें से हम पहले द्रव्यमान को निकाल लें। यहाँ पर पहले m का मान निकाल लेते हैं। m का मान निकालने के लिए क्या लगाओगे आप? के ई बराबर क्या? 1/2 mv²। ओके भैया, के ई का मान कितना दे दिया? 25 जूल दे दिया है, ठीक है। 1/2 m आपको निकालना है, v का मान मुन्ना दे दिया है 5, तो 5 × 5 क्या? 5 × 5 हो गया, तो 5 × 5 = 25, इससे ये कट जाएगा पूरा, इससे कट जाएगा 5 × 5 = 25, 25 कट गया। एक इधर 2 इधर भाग में, इधर उठा ला मुन्ना हो जाएगा गुणे में, इधर 1 बचा, यानी 2 बराबर हो जाएगा m। तो m का मान मुन्ना कितना आ गया? m का मान आ गया 2 kg। क्या? 2 kg आ गया। तो यहाँ पर आपने m का मान द्रव्यमान आपने 2 किलोग्राम निकाल लिया। अब कंडीशन नंबर 2, अगर इसकी गति दोगुनी हो जाती है, पहले 5 थी अब कर दो 10, तो आपको गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब क्या करो, m का मान 2 kg ही रहेगा और v का मान जो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बस फार्मूला लगा देना है, के ई बराबर 1/2 mv²। ओके भैया, 1/2 m का मान 2 था और v का मान 10 × 10 था मुन्ना। क्या? 10 × 10 था। 2 से 2 कैंसिल, 10 × 100, तो 100 जूल आ गया। क्या आ गया? 100 जूल आ गया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर, 100 जूल के बराबर। अब यहाँ पर न्यूटन मत दे देना, क्यों? क्योंकि न्यूटन जो मात्रक होता है वो फोर्स का होता है, यानी कि बल का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? कहीं पर भी अगर पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी कमेंट जरूर कर देना, तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा आपको 100%, ठीक है। अगर कोई भी बात मेरी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। प्रश्न नंबर है 51। प्रश्न नंबर 51 में आपसे पूछा रहा कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड, मान लो ये है, ये पृथ्वी यहाँ पर है, इसके ओर क्या मुक्त रूप से गिरने वाला जो पिंड है कि कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कुल ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा में परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी या इसमें कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? आरआरबी ग्रुप डी 13/12/2018 शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है।
ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या इसमें कोई परिवर्तन भैया नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई परिवर्तन। अगर मान लो मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा पृथ्वी की ओर तो इसके जो ऊर्जा में होगा ना कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वही रहेगी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 52। प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु m का मान दे दिया 10 kg, m बराबर 10 kg हो गया, और वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, वेग दे दिया है v का मान दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड है। आपसे गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है, तो भैया लगा दो, लाइन लगा है प्रश्न भाई, 1/2 mv² कर दो भाई, 1/2 m का मान दे दिया आपका 10, v का मान दे दिया मुन्ना 5, तो 5 गुणे 5 जा क्योंकि स्क्वायर है, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 5 पच्चा 25, 25 पंचे 125 जूल के बराबर आ गया। है ऑप्शन में 125 जूल, हाँ ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा इसका आंसर, क्या 125 जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर। आप लोग मुझे लाइक शेयर कर दो, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, m का मान दे दिया है 2 kg, और आपका ke यानी गतिज ऊर्जा दे दिया है कितना 400 जूल दे दिया है, ठीक है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसे किस ऊंचाई से, यानी h का मान आपसे पूछा जा रहा है, जहां पर ये g का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कि इसे किस ऊंचाई से गिराया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो बोलो। प्रश्न नंबर है 53। प्रश्न नंबर 53 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई, ठीक है। अरे भैया देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 kg, तो आप यहाँ पर लगा देना u बराबर mgh, u बराबर mgh लगा दो। u का मान आपको दे दिया 400 मुन्ना, 400 बराबर m का मान क्या है, m का मान दिया है 2, g का मान कितना दे दिया है 10, 10 दे दिया है, ठीक है। h आपको ज्ञात करना है, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो आया 20, क्या h का मान आ गया 20 मीटर, कितना 20 मीटर आ रहा है, क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो u बराबर क्या लगाओगे mgh, u का मान दे दिया था आपका 4, यानी कि आपका ऊर्जा जो दे दी है, और mgh आपको लगा देना, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, देखो मैं यहाँ पर के ही लगा दिया, यहाँ पर यू लगा दिया, इसमें डाउट नहीं होना भाई, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा के बराबर होगा। पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, सुनो इधर आप, पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थित स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों ही बराबर होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 400 लिखा हूं। ये मत बोल देना कि भाई यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा दिया है 400 जूल, आपने स्थितिज ऊर्जा में क्यों रख दिया, क्योंकि क्या होता क्या है, पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मान लो कि ये भाई यहाँ पर कोई पिंड है, इसे ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पिंड यहाँ पर अभी है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थित स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाए क्या सी आंसर, इसमें डाउट नहीं होना भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 54। प्रश्न नंबर 54 देखो, प्रश्न नंबर 54 में आपसे पूछा रहा कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, बांध का पानी, या उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। आज आपसे क्या पूछा रहा है, इसमें किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो जो बांध का पानी होता है वो स्थिर होता है, इसमें होता स्थितिज ऊर्जा, बाकी इन तीनों में गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा इनमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 55।
प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी, इनमें से किसमें क्या स्थितिज ऊर्जा हो रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलती गोली में भाई गतिज ऊर्जा होती है। बहने वाली हवा, अगर हवा बह रही है तो उसमें गति है, तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगी। एक लुढ़कता हुआ पत्थर, अरे भैया पत्थर लुढ़क रहा है, वो गति की अवस्था में है, तो गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर आप हथौड़ा ऐसे उठाए हो, तो हथौड़ा अगर उठाए हो तो इसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाया हुआ हथौड़ा में हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। भाई आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइक शेयर कर दो भाई आप लोग। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 23। यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल, चलो भैया एम का मान दे दिया 10 केजी, ओके 10 किलोग्राम दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड गति से चलती है, वी का मान दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, ओके। बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, के ई बराबर हो जाएगा आपका 1/2 mv² हो जाएगा, ठीक है। 1/2 एम का मान दे दिया है कितना, 10 केजी, वी का मान दे दिया 20, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो भाई इसको काट दो, काट दो भैया, 5 बार जाएगा, कट जाएगा। 20 पंचे 100, 100 दूनी 200, क्यों, तो 100 गुणे 20 जाएगा, तो जाएगा 2000 जूल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा इसका, 2000 जूल, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे भाई, 2 से काट दिया, आपको 5 बार गया, 20 पंचे 100, 100 का आपको 20 में गुणा कर देना, तो आ जाएगा आपका 2000 जूल के बराबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 2000 जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 56, प्रश्न नंबर 56 में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो चले हम लोग कहाँ, अगले प्रश्न की ओर भाई। प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न नंबर 24 देखो, प्रश्न नंबर 24 यानी आज का 24वां प्रश्न, संख्या 57 है। 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, एम का मान दे दिया है 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम है। एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वी का मान दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड है। आपको गतिज ऊर्जा भाई बतानी है, तो के ई बराबर आपका हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। तो 1/2 एम का मान दे दिया है 14 केजी, और वी का मान दे दिया 5, तो 5 गुणे 5 कर दो, 2 से का 2 7 14, 7 पना 35, 35 गुणे 5, 5 पचा 25, 5 3 15 16 17, 175 जूल आ रहा आंसर। 175 जूल है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर भाई। जिन्होंने आंसर डी दिए हैं वो लोग सभी सही हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इन ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। लुढ़कता हुआ पत्थर, अगर पत्थर लुढ़क रहा है तो इसका मतलब उसमें तो है। गिरता हुआ नारियल, अगर नारियल भैया गिरा तो गति हुई, इसमें भी है। उठा हुआ हथौड़ा या गतिमान कार, गतिमान कार में भी होता है, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा भैया होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर है 59। प्रश्न नंबर 59 देखो, प्रश्न नंबर 59 में आपसे पूछा रहा कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। फिर वही बात पूछी जा रही है, बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। बहती हवा में तो भैया है, लुढ़कता पत्थर में भी है, चलती गोली में है, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा में कौन सा। अब ये उठा हुआ हथौड़ा ना लाइन लगा है बार बार भैया हर क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 60। प्रश्न नंबर 60 देखो, प्रश्न नंबर 60 में आपसे पूछा जा रहा कि 70 केजी के भार को उठाने के लिए, यहाँ पर एम का मान दे दिया है 70 किलोग्राम, क्या 70 किलोग्राम दिया है, एम का मान है।
9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, भार की ऊंचाई तक उठाया गया है। भार को किस ऊंचाई तक उठाया गया है ये आपसे मुन्ना पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहां पर U यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपके दे दिया है, U बराबर दे दिया कितना 9800 जूल। 98 जूल। आपसे H का मान पूछा गया है, H का मान पूछा गया है, बस U बराबर आप मुन्ना लगा दो mgh, क्या mgh लगा दो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रश्न नंबर 60। 60 में क्या दे रहे हो सर? बोलो भैया, 60 में क्या दे रहे हो भाई? ठीक है, चलो भैया, तो यहां पर आपको स्थितिज ऊर्जा दिया 9800 जूल, तो बस इसका मान दे दो भैया 9800 लिख लो। M का मान दे दिया 70 kg है, G का मान 10 ले लो, कितना ले लो? 10 ले लो भैया, 10। ठीक है, इसके बाद H का मान आपको बताना था, 00 से 00 कट गया, ठीक, 00 कट गया, ठीक। इसके बाद क्या बचा भैया 98, क्या ये 7 से कट रहा? क्या 7 से काट दो, 7 से काट दो, 7 का नम में 7 हो गया। इसके बाद भैया बचा कितना 2, ये बन गए 28, 7 चौके 28, यानी ये M का H का मान आ गया 14 मीटर। क्या आ गया? 14 मीटर है ऑप्शन में, 14 मीटर है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 14 मीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखो, प्रश्न नंबर 61 में आपसे पूछा रहा कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। प्रश्न को पढ़ो। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा, ठीक है, तो भाई शक्ति बराबर लगा सर, शक्ति बराबर कार्य बटे समय लगा दो भैया। शक्ति बराबर क्या लगा दोगे? कार्य बटे समय लगा दो। समय, कार्य कितना किया? 1000 जूल किया, ओके। समय कितना? 2 से काट दो, आ गया भैया 500। क्या आएगा? 500 वाट। क्या आएगा भैया? 500 वाट। क्यों? क्योंकि कार्य का मात्रक वाट होता है, सॉरी शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, कार्य का तो जूल होता है ना, तो यहाँ पर जाएगा 500 वाट। ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? तो इसका सी 500 वाट के बराबर। वाट शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक तो जूल होता है, जैसे कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों का ही मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 62। प्रश्न नंबर 62 में आपसे पूछा रहा कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? माना जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, U बराबर mgs लगा दो, mgs है, M का मान दे दिया है 40, G का मान 10 दे दिया है, और ऊंचाई कितना दे दिया? ऊंचाई दे दिया आपका 5। क्या 5? ठीक है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 मुन्ना, 5 चौके 20 यानी कि 2000 आ जाएगा। 40 गुणे 10 गुणे 5 बराबर 2000 होता है, तो 2000 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है अगला, प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न नंबर 63 देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान खालिस्तान है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? बोलो। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। भैया आप कोई वस्तु मान लो ऐसे फेंकते हो, पहले धीरे, जस वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्या स्पीड? ठीक है, छत से कूद कर देख लेना स्पीड बढ़ती कि नहीं। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, बस काम खत्म है यहीं से। टोटल आज 30 प्रश्न मैंने लिया था। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। आपको कमेंट कर देना है 30 में से आपने किसका कितना स्कोर किया भाई। 30 में से आपने कितना स्कोर किया, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपको कैसी लगी क्लास उसका भी रिप्लाई करना भाई।
तो जय हिंद, सभी को हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।